बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और मॉडर्न दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 10वें पारे वालमों की तफसीर और तशरीह और इसकी जदीद दौर पर असरात के ऊपर आज हम तफसीली बात करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम उन तमाम लोगों को बेनकाब करेंगे जो दीन का लुबादा ओढ़ कर मस्जिद, मदारिस और ख़ानगाहों के नाम के ऊपर पैसा कमाते हैं और पूरा दिन मुल्क के अंदर बैठ कर जिहाद से दूर करते हैं और अमन का दर्स देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इनके लिए जहन्नम की कौन सी जगह मुतय्यन है। 10वें पारे में सूरह अनफाल का अख्ताम और सूरह तौबा की इब्तदा होती है। इस पारे में इस्लामी जंगी उसूल, मोमिनीन और मुनाफिकीन की सिफ़ात, अल्लाह की मदद, तौबा, अल्लाह की राह में ख़र्च करने और इस्लामी क़यादत के उसूलों पर रोशनी डाली गई। अल्लाह की राह में मदद और तकवा के ऊपर जो बयान फरमाया गया वो आया नंबर 60 से 75 के ऊपर है। अल्लाह की राह में जिहाद और तैयारी की तलकीन की गई। ये वजाहत की गई कि फ़तह का दारो मदार मादी वसाइल पर नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन और ईमान पर है। आज के दौर में मुसलमानों को अपनी अखलाकी, साइंसी और तालीमी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। दिफाई क़ुव्वत में बेहतरी और मुआशी मजबूत के लिए जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए। मोमिनीन को आपस में भाई भाई करार दिया गया और निफाक और गद्दारी की मजम्मत की गई। अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों और उनकी मदद करने वालों की फजीलत बयान की गई। आज के दौर में उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद की शदीद कमी है। फ़िरक़ावारियत, कौमी तासुब और सियासी अख्तलाफ़ात ने मुसलमानों को कमज़ोर किया है। मुसलमानों को आपसी अख्तलाफ़ात को छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर पर तालीमी, मुआशी और समाजी मैदानों में। इस सूरह में ख़ास तौर पर मुनाफिकीन के किरदार और इनकी साजिशी जहन की वजाहत की गई। अल्लाह के रास्ते में झूठे बहाने बनाने वालों, ज़कात ना देने वालों और बुज़दिलों की मजम्मत की गई। आज कई लोग दीन का लुबादा ओढ़कर ज़ाती मफादात हासिल करते हैं और दीन के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। हमें सच्चे ईमान और निफाक की पहचान करनी चाहिए ताकि इस्लामी मुआशरा मजबूत हो। इस आया में ज़कात के मुस्तहक़ अफराद का जिक्र है, जैसे फ़कीर, मस्कीन, ज़कात के मुंतज़मीन, नौ मुस्लिम, ग़ुलामों की आज़ादी, कर्जदार, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और मुसाफिर। अगर इस्लामी ममालिक में सही तरीके से ज़कात का निज़ाम नाफिज करें तो गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है, सोशल वेलफेयर सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है और गरीबों के लिए तालीम और सेहत के मौके पैदा किए जा सकते हैं। इस्लाम को एक मजबूत निज़ाम हयात के तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया गया। जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिहाद की तलकीन की गई। आज के इस्लामी मालिक को इंसाफ, अदल और शरीयत के उसूलों पर अमल करते हुए एक मजबूत फलाही रियासत कायम करनी चाहिए। अदालती निज़ाम को बेहतर बनाकर करप्शन और जुल्म का ख़ात्मा किया जा सकता है। 10वें पारे में हमें यह सबक मिलता है कि अहकामात और नसीहतें आज के जदीद दौर में भी इतनी ही अहम है जितनी नज़ुल कुरान के वक्त थी। मुसलमानों को चाहिए कि वो दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद ना रखें बल्कि इज्तमाई, मुआशी और समाजी निज़ाम में भी इस्लामी तालीमात पर अमल करें। आप मज़ीद किसी मखसूस आयत की तफसीर। हाँ, तो इस्लाम और मॉडर्न वर्ल्ड के सुनने वाले दोस्तों, अब हम जा रहे हैं तफसीली गुफ्तगू के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने 10वें पारे के अंदर कौन सी तफसीली गुफ्तगू इस तरह से अपने बंदों से फरमाई कि उनको क़यामत तक के लिए हर एक चीज़ के बारे में खोल खोल के अपनी आयत से बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने 10वें पारे के अंदर बहुत सारे ऐसे नुकात बयान किए हैं जिनको हम तफसीली जायज़ा लेंगे। 10वें पारे में सूरह अनफाल आखिरी हिस्सा और सूरह तौबा इब्तदाई हिस्सा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें पहला हिस्सा सूरह अनफाल में जंग बद्र और इस्लामी उसूलों के बारे में है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और मुस्तहक़ीन के लिए है। माल गनीमत की तकसीम वाज़ेह फरमाई गई। जंग बद्र के वक्त कुफार तादाद में ज़्यादा थे लेकिन अल्लाह ने मोमिनीन की मदद की, तो इसमें सबसे पहला हिस्सा अल्लाह का, फिर रसूलुल्लाह का और फिर उसके बाद यतीम, मस्कीन और मुसाफिरों के लिए था। इस्लामी मुआशरत में शफाफियत और इंसाफ ज़रूरी है। किसी भी रियासत के वसाइल को तकसीम में अदल व इंसाफ को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरे नुक्ते के ऊपर अल्लाह की मदद और फरिश्तों के नज़ूल के ऊपर जंग बद्र को देख लें या बाकी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है। अल्लाह ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की फ़ौज कम दिखाई ताकि मुसलमान हिम्मत न हारें। फरिश्तों को मोमिनीन की मदद के लिए नाजिल किया गया। शैतान ने कुफार को जंग के लिए उकसाया लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया। अल्लाह की मदद उन लोगों के लिए हासिल होती है जो सच्चे ईमान और तकवा पर अमल करते हैं। आज के मुसलमान अगर दीन पर मुकम्मल अमल करें तो अल्लाह की मदद आज भी इनको हासिल हो सकती है। मोमिनीन और मुनाफिकीन की पहचान। मुनाफिकीन मोमिनीन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ है। अल्लाह ने फरमाया कि काफिरों का अंजाम जहन्नम है। आज भी दीन पर अमल करने वालों को मजाक उड़ाया जाता है। मुसलमानों को अपने ईमान में मजबूती रखनी चाहिए ताकि नफाक से बचना चाहिए। अल्लाह के अतात और इत्तिहाद। अल्लाह ने बनी इसराइल और फिरौन की मिसाल दी कि जो लोग नाफरमानी करते हैं वो तबाह हो जाते हैं। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह के रसूल एक दूसरे की अतात करें। आज के दौर में उम्मत मुसलमा को इत्तिहाद और क़यादत के असूलों पर अमल करने की ज़रूरत है। क़यादत के लिए ईमानदारी, दियानत और इंसाफ ज़रूरी है।
जंगी तैयारी और मुआहदात के ऊपर अगर हम बात करें तो मुसलमानों को ताकत हासिल करने का हुक्म दिया गया ताकि दुश्मन इनसे खौफज़दा रहे। मुआहदात की पासदारी का हुक्म दिया गया, लेकिन अगर कोई दुश्मन धोखा दे तो इसका जवाब दिया जाए। इस्लामी ममालिक को दिफाई तौर पर मजबूत होना चाहिए। मुआहदात में दयानत और ईमानदारी के साथ पेश आना चाहिए। अब दूसरे हिस्से की बात करें तो सूरत तौबा 1 आयत से 92 तक सूरत तौबा में मुनाफिकीन, कुफ़ार, ज़कात, जिहाद और इस्लामी हुकूमत के उसूल बयान किए गए। मुशरिकीन से बरात। अल्लाह और उसके रसूल ने मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया। हज के मौके पर ऐलान किया गया कि जो मुशरिकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके साथ जंग होगी। मुसलमानों को अपनी माशरती और मजहबी शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए, दीन में मुखलिस होना चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए। मुशरिकीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मुआहदे तोड़ते हैं। वो लोग दीन के दुश्मन हैं, इनके साथ सख्त रवैया अपनाना चाहिए। मुसलमानों को इस्लामी हुकूमत के उसूलों को अपनाना चाहिए। आलमी सियासत में मुसलमानों को अपनी ताकत को समझना चाहिए। ज़कात और इस्लाम के ऊपर अगर हम बात करें, ज़कात के 8 मसारिफ बताए गए। पहले नंबर पर फ़कीर, फिर मस्कीन, फिर ज़कात के मुंतज़मीन, नौ मुस्लिम, ग़ुलामों की रिहाई, कर्ज़दार, अल्लाह की राह में और फिर मुसाफिर। इस्लामी मालिक में अगर ज़कात की सही निज़ाम नाफिज़ हो जाए तो गुरबत ख़त्म हो सकती है। मईशत को मजबूत करने के लिए इस्लामी असूलों पर अमल करें। मुनाफिकीन जिहाद से पीछे हटते और बहाने बनाते, वो दीन के नाम पर फितना फैलाते और दिल से इस्लाम को कबूल नहीं करते। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अज़ाब का ऐलान किया। आज भी कुछ लोग दीन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें दीन पर इखलास के साथ अमल करना चाहिए और नफाक से बचना चाहिए। 10वें पारे में इस्लामी हुकूमत, मईशत, दिफा, नफाक, ज़कात और अल्लाह की मदद के असूल बयान किए गए। आज के दौर में मुसलमानों को चाहिए कि वह इन तालीमात पर अमल करें ताकि एक मजबूत फलाही इस्लामी मुआशरा कायम हो सके।